ओह, ये किसका मैसेज है? मे बी जानता हूँ मैं शायद इनको, बट याद नहीं आ रहा कौन है। व्हाट द, इतने सारे पैसे चले गए? जबलपुर के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था। किसी अननोन नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर एक फोटो आया। मैसेज में क्या लिखा था? क्या आप इन्हें जानते हैं? जब उन्होंने उस फोटो को क्लिक किया, उनके फोन में कस्टमर सपोर्ट नाम का एक ऐप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए निकल गए बिना उनके जाने। This isn't your average WhatsApp scam. This one is smarter, cleaner and way more dangerous. आइए इसके स्कैम मैकेनिक्स समझते हैं। Step 1. सबसे पहले स्कैमर सेंड्स यू अ WhatsApp image. It looks innocent, sometimes a photo of a lost person और कोई random uncle auntie picture. पर उस image में एक malware hidden है using a technique called steganography. मतलब फोटो में दिख रहा है एक चेहरा, लेकिन अंदर से ट्रोजन हॉर्स वाला गेम चल रहा होता है। Step 2. जैसे आप इमेज डाउनलोड करके ओपन करते हो, फोन के बैक एंड में एक मैलिशियस मैलवेयर ऐप इंस्टॉल हो जाता है बिना आपकी परमिशन के। लेकिन इमेज डाउनलोड करके ये कैसे होता है? बल्कि ये तो PNG या JPEG फाइल है ही नहीं। इसको समझाया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे ने। लिसन टू दिस। वो इमेज या तो फ्लैश फाइल होगी, SWF फाइल बोलते हैं उसको, शॉकवेव फ्लैश। ये फाइल्स ब्राउजर में ओपन होती हैं। जब उसको प्ले करने की कोशिश करते हो आप तो ब्राउजर खोल देता है। और फ्लैश फाइल का प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर आप किसी भी तरह के कंटेंट को एम्बेड कर सकते हैं। तो जैसे वो ब्राउजर में रन करती हैं, वहाँ पर वो कुछ इंस्टॉल कर देते हैं ब्राउजर प्लगइन की तरह। एंड देन आपके ऑटोफिल डिटेल चोरी हो जाते हैं या आपका कुछ डेटा निकल जाता है कि वो सारा डिटेल जो है ब्राउजर में वो सिंगल क्लिक पर कोई चला सकता है। यदि उसने कुछ इस तरह के प्लगइन इंस्टॉल करा दिए, क्योंकि यदि इस वेबसाइट को वो एक्सेस है तो वो दूसरी को भी हो सकता है। यहाँ तक कि इस तरह का प्लगइन आपका कैमरा भी एक्सेस कर सकता है कि अलाउ दिस, बट आप दे देते हो। कई बार लोग इतना अनअवेयर है बेसिक्स में कि वो जब वो अलाउ का पॉपअप आता है उसको अलाउ करते जाते हैं। नाउ बैक टू द स्कैम मैकेनिक्स। स्टेप 3. इस मैलवेयर के थ्रू स्कैमर्स आपके बैंकिंग एप्स, OTPs और पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। आपके फोन का कंट्रोल लेकर वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, जैसे जबलपुर के इस व्यक्ति के साथ जो हुआ। स्कैम का असली वेपन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी भी होती है। सबसे पहले होता है अर्जेंसी एंड इमोशन ट्रैप। ये 5 दिन से लापता है, क्या आप इन्हें जानते हैं? ऐसी लाइंस आपका गार्ड डाउन कर देती है। फिर आता है ऑटो पायलट मोड। ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे इमेजेस ज्यादा रिसर्च करे बिना ओपन कर लेते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं होता, ना स्पेलिंग मिस्टेक, ना शेडी लिंक। स्कैम इतना क्लीन है कि आपको सस्पिशियस फीलिंग नहीं होती है और पीछे से स्कैमर आपका पैसा निकाल कर 9-2-11 हो चुका होता है। तो अगर आपका फोन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो क्या करें? सबसे पहले इंस्टेंटली सस्पिशियस एप्स अनइंस्टॉल करो। उसके बाद अपने सारे पासवर्ड्स को रीसेट करो ASAP। जीमेल, UPI, नेट बैंकिंग, सब कुछ। अपने बैंक को कॉल करो एंड अकाउंट फ्रीज करने को बोलो। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि स्कैम होने के बाद रिग्रेट करने से अच्छा है पहले से ही सेफ रहना। अगर किसी भी अननोन नंबर से मैसेज है, स्पेशली जिसमें कोई अटैचमेंट हो, तो उसे ओपन ना करें। कभी भी किसी अननोन सोर्स से ऐप डाउनलोड ना करें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर का ही यूज करें। अपने फोन और एप्स को हमेशा अपडेटेड रखें ताकि नए सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल हो सके। जहाँ भी पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें ताकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर बनी रहे। ये नया स्कैम एक रिमाइंडर है कि डिजिटल दुनिया में थोड़ा भी केयरलेस होना मतलब खुद को रिस्क पे डालना। एक छोटी सी गलती जैसे एक इमेज डाउनलोड करना आपको भारी नुकसान दे सकती है, तो हमेशा अलर्ट रहो। व्हाट्सएप से याद आया, एक और स्कैम अभी रिसेंटली ट्रेंड कर रहा था, व्हाट्सएप हाईजैकिंग स्कैम। सिर्फ 2 एनिमीज बाकी है, मिल गए तो बचेंगे नहीं। जल्दी एक OTP फॉरवर्ड करना, गलती से तेरे नंबर पे आ गया है। हाँ यार, ले ले 7812। हेलो, जल्दी बोल, क्या हुआ? क्या इमरजेंसी है? 50,000 क्यों मांग रहा है? इमरजेंसी? 50,000? मैंने कब मांगे? मैं तो गेम खेल रहा हूँ। व्हाट्सएप देख, तेरा मैसेज आया हुआ है। रुक देखने दे। मेरा व्हाट्सएप नहीं खुल रहा। आई थिंक आई एम हैक्ड। इस बार स्कैम है व्हाट्सएप हाईजैकिंग। नाम बड़ा, गेम और भी ज्यादा खतरनाक। व्हाट्सएप हमारी डिजिटल लाइफ का ऑक्सीजन बन चुका है। मतलब अगर एक दिन खाना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन व्हाट्सएप डाउन हो गया तो सब लोग रेस्टलेस हो जाएंगे। फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजने वाले अंकल का मॉर्निंग रूटीन ही खराब हो जाएगा। वो कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड 7 लोग को भेजो तो जिंदगी बदल जाएगी वाले चेन मैसेजेस रुक जाएंगे और वो आशिक दोस्त सैड स्टेटस और शायरी कहाँ लगाएगा।
लेकिन ये जो व्हाट्सएप है ना, ये सिर्फ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से नहीं, स्कैमर्स से भी फुल्ली भरा हुआ है। और ये स्कैमर्स भी आजकल नेक्स्ट लेवल दिमाग लगा रहे हैं। स्कैम ऐसे प्लान होते हैं कि आपको समझ आने से पहले ही आपके अकाउंट का एक्सेस उनके पास आ जाता है। रिसेंटली मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक इंसिडेंट शेयर किया था जो उनके रिलेटिव के साथ हुआ था। उनका व्हाट्सएप हाईजैक कर लिया गया था। अब कैसे काम करता है ये स्कैम? आइए इसके स्कैम मैकेनिक्स को समझते हैं। स्टेप 1, आपको एक मैसेज आता है किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के नाम से, भाई गलती से एक ओटीपी तेरे नाम पे आ गया, जल्दी फॉरवर्ड करना, अर्जेंट है। और बस आपका दिमाग बोलता है अरे यार दोस्त से गलती हो गई, एक ओटीपी ही तो है, भेज देता हूँ। पर असली बात पता है क्या है? ये दोस्त नहीं, ये स्कैमर है। स्टेप 2, जैसे आप ओटीपी को फॉरवर्ड करते हो, स्कैमर आपके व्हाट्सएप को अपने फोन पे लॉगिन कर लेता है और आपको व्हाट्सएप से निकाल देते हैं जैसे टीचर उस स्टूडेंट को क्लास से जो होमवर्क नहीं करके आया होता है। स्टेप 3, स्कैमर आपके नाम से आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करेगा, ब्रो अर्जेंट है, 5000 भेज, कल वापस कर दूंगा। ऐसे टाइम पे मोस्टली लोग पैसे भेज देते हैं ये देख के कि व्हाट्सएप पे आपका नाम, प्रोफाइल पिक्चर और चैट हिस्ट्री दिख रही होती है। और स्कैमर उस पैसे से कहीं और मौज मस्ती कर रहा होता है। लोग इतनी आसानी से कैसे फंस जाते हैं? अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब तो मुझे पता है, मैं थोड़ी बेवकूफ़ हूँ। लेकिन स्कैमर्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ट्रस्ट फैक्टर, मैसेज किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से आता है तो आप बिना चेक किए बिलीव कर लेते हो। फेमिलियरिटी बायस, प्रोफाइल पिक वही होती है, नाम वही होता है, चैट हिस्ट्री भी वही रहती है, तो आपको भी लगता है कि ये दोस्त ही है, स्कैमर नहीं है। फोमो प्लस डिस्ट्रैक्शन, कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं, जिम में होते हैं और बिना चेक किए ओटीपी भेज देते हैं। नाउ इफ यूर हैक्ड तो क्या करें? सबसे पहले पैनिक नहीं करें, काम योरसेल्फ एंड डू द फॉलोइंग। वेल, सबसे पहले व्हाट्सएप रिकवर करने का ट्राई करो। व्हाट्सएप खोलो, लॉग इन करो, अगर ओटीपी आ रहे हैं तो रिकवर कर लो। ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि व्हाट्सएप सपोर्ट पे रिपोर्ट करो। दैट मीन्स व्हाट्सएप पे सेटिंग्स पे जाओ, हेल्प क्लिक करो एंड देन कॉन्टैक्ट अस। वहां लिखो मेरा व्हाट्सएप हाईजैक हो गया, हेल्प मी आउट। फ्यूचर में स्कैम से कैसे बचे? वेल, कैन नॉट हाईलाइट दिस इनफ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखो। व्हाट्सएप पे सेटिंग्स पे जाओ, प्रिवेसी पे जाओ एंड देन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे एक 6 डिजिट पिन लगा दो। अपना बर्थडे मत डालना बस, एंड डोंट शेयर दिस विद एनीवन। ओटीपी कभी मत दो। इन जनरल किसी के साथ भी ओटीपी शेयर मत करो, भले ही आपका बेस्ट फ्रेंड का मैसेज ही आए कि भाई ओटीपी भेज, तब भी नहीं देना है। वेरीफाई एवरी सिंगल रिक्वेस्ट। किसी भी ओटीपी या पैसे की रिक्वेस्ट है, फोन उठा के कॉल करो, वेरीफाई दैट इट्स देम। एक और स्कैम विच इज गोइंग ऑन दीस डेज इज कॉल्ड कॉल मर्जिंग स्कैम। चलिए समझते हैं इस स्कैम को। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसने ली टेंशन उसके परिवार को मिली पेंशन। आता हूँ मैं। हेलो हेलो, क्या ये संजय जी बोल रहे हैं? आपने कॉल किया है, आप बताइए संजय जी बोल रहे हैं कि नहीं? गुप्ता जी ने बोला तो था कि आप मजाकिया है, पर आप तो उससे भी ज्यादा मजाकिया निकले। गुप्ता जी? कौन, यश गुप्ता? हाँ, अरे अपने गुप्ता जी। उन्होंने बोला था आपको कॉमेडी बहुत पसंद है। वैसे 5 मार्च को ना एक ओपन माइक हो रहा है, चलेगी मेरे साथ? अरे नीकी और पूछ गुप्ता जी आ रहे हैं कि नहीं? अबे यार, अब कौन कॉल कर रहा है? सुनो, 1 मिनट होल्ड करोगे क्या? किसी का कॉल आ रहा है। नहीं, आप ना जल्दी से कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगा दो। वो गुप्ता जी ही है, शो के बारे में बोल रहे होगे, मैं भी लगे हाथ बोल दूंगा उन्हें। अरे नहीं, अननोन नंबर है। मैं बोल रहा हूँ ना गुप्ता जी है। मैंने उनको बोला था आपको कॉल करने के लिए, उन्होंने अपना नंबर आज सुबह ही चेंज किया है। जल्दी से कॉल को मर्ज कर दो। ओह चलो ठीक है। हेलो गुप्ता जी। 7 8 1 2। हेलो भाई साहब। हेलो, अजीब है। अरे इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किसने कर दिया? 3 लोग, 1 कॉल एंड 0 आपका बैंक बैलेंस। आखिर ये हुआ कैसे? मार्केट में एक नया स्कैम आया है, कॉल मर्जिंग स्कैम। एंड गेस व्हाट, शर्मा जी के बेटे भी इस स्कैम से नहीं बच सकते। और इसके रिगार्डिंग एनपीसीआई ने ट्विटर में भी एक अवेयरनेस पोस्ट डाला है। हमने पहले सुना था कि स्कैमर्स लालच का फायदा उठाते हैं, पर ये क्या? इस केस में तो राजेंद्र जी को कौन सा लालच था? वो तो बस एक इवेंट इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे। जो भी हो, ना उन्होंने किसी लिंक पे क्लिक किया, ना कोई मैलवेयर को डाउनलोड किया, तब भी मछली जाल में फंस गई। अब चलो डिटेल में जानते हैं कि कॉल मर्जिंग स्कैम कैसे काम करता है। स्टेप 1, ये स्कैम एक बहुत एडवांस लेवल का ट्रैप है। इसमें स्कैमर्स आपके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं बिफोर द अटैक। स्कैमर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल है। और ये कैसे मिलते हैं? वेल, कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग या सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस के लिए अपने डिटेल्स ऑनलाइन सेव करते हैं, लेकिन पता चला एक डेटा ब्रीच के चक्कर में आपका सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो गया और बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा ब्रीच हुआ है। डोमिनोज, कैनवा, बिग बास्केट, यू नेम इट।
ना हाउ डू वी चेक कि हमारा इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है कि नहीं? वेल, कई वेबसाइट्स है जैसे द वन ऑन द स्क्रीन। पॉइंट बीइंग, स्कैमर के पास आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस है, बस ट्रांजैक्शन के लिए एक ओटीपी चाहिए। उसके लिए आता है अगला स्टेप 2। अब स्कैमर आपके म्यूचुअल फ्रेंड या रिश्तेदार बनने का एक्ट करेगा एंड आपको फोन करेगा। इससे वो आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेगा और ना ही वो कोई ओटीपी मांगेगा, ना पैसे, ना एड्रेस। बस आपको एक हार्मलेस इवेंट इनविटेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी का बेट देगा, तो आपको और कम शक होगा। स्टेप 3, आपसे बात करते करते स्कैमर आपके बैंक अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगा यूजिंग गेट ओटीपी ऑन कॉल ऑप्शन। तो आप स्कैमर के साथ कॉल पर है, एग्जैक्टली उसी समय आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगा। ये एक्चुअली में बैंक का ओटीपी कॉल ही है। स्टेप 4, स्कैमर आपको कन्विंस करेगा कि आपका कॉमन फ्रेंड या रिलेटिव ही है जो अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। स्कैमर थोड़ा इंसिस्ट करके आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करने को बोलेगा। क्या है ना, वो कॉल मर्ज करने की अर्जेंसी को क्रिएट करेगा। स्टेप 5, अगर आप थोड़े से भी ट्रस्टिंग हो तो आप शायद उनकी बातों में आकर कॉल मर्ज कर दो। तो अब इस कॉल पर 3 पार्टीज हैं, आप, बैंक ओटीपी और स्कैमर। स्टेप 6, बैंक का आईवीआर ओटीपी बोलता है और स्कैमर इसे सुन लेता है। जो ट्रांजैक्शन स्कैमर ने आपसे बात करते वक्त इनिशिएट किया, ओटीपी डालने से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। स्कैमर आपके पैसे लेकर आपको कंफ्यूज्ड और ब्रोक छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। आपने 2 इनकमिंग कॉल्स को मर्ज की, बात ये दोनों इनकमिंग कॉल अननोन नंबर से है। आजकल आपके पास ऑप्शन होता है टू गेट ओटीपी ऑन कॉल। आप बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की ओटीपीज कॉल पर मांग सकते हो। आपके पास अननोन कॉल आया, वो एक ओटीपी का कॉल था और आपने वो कॉल को मर्ज कर दिया, तब भी क्रिमिनल को वो ओटीपी सुनाई दिया एंड आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। स्कैम मैकेनिक्स तो समझ लिए, अब इस स्कैम से आखिर बचा कैसे जाए? पहला, कोई अगर अननोन नंबर से कॉल करे और बोले कि वो आपके रिश्तेदार या म्यूचुअल फ्रेंड है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत ही करो। अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया से पहले वेरीफाई करो। दूसरा, अगर ये कॉमन फ्रेंड यानी स्कैमर बोले अरे यार अर्जेंट बात करनी है, 1 सेकंड कॉल मर्ज करो, तो पॉज, थिंक फर्स्ट। आपका फ्रेंड अननोन नंबर से क्यों कॉल करेगा? फोन काटो, असली नंबर से फ्रेंड को कॉल करो। आप कॉल को इनिशिएट करो, कॉल योर फ्रेंड एंड चेक करो कि सही में अर्जेंसी है कि नहीं। गलती से भी कॉल मर्ज बटन मत दबाना। तीसरा, अननोन नंबर को ब्लॉक करना हो तो कॉल सेटिंग्स पर जाओ, कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल कर दो। ब्लॉक नंबर को क्लिक करके ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स को भी इनेबल कर दो। और आप फिर भी अनलकीली किसी स्कैम में फंस जाते हो तो गूगल पर हाउ टू गेट मनी बैक फ्रॉम स्कैम टाइप मत करना। अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो सीधा 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, ताकि आप इन स्कैम्स के बारे में और अवेयर रहें। सब्सक्राइब टू साइबरदोस्त आई4सी यूट्यूब चैनल। ये थी ग्रो की ब्रांड न्यू सीरीज पैसा पेट्रोल और ये लॉन्च हुआ है इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे स्कैम फ्री एंड कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.